हम अब हमारा टॉपिक है स्लीप डिसऑर्डर। सो हम जानेंगे व्हाट इज अ स्लीप। स्लीप डिसऑर्डर या स्लीप क्या है। स्लीप डिसऑर्डर जो है वो ऐसी एक डिसऑर्डर है जिसमें इंसान चाहे वो कितना भी थका हुआ हो, प्रॉब्लम में हो, या वो किसी भी कंडीशन से गुजर रहा हो, और वो जो है वो फिर भी जागता रहेगा। क्योंकि सम टाइम्स हमने ऐसी कंडीशंस देखी हैं कि जब इंसान बहुत ज्यादा थका हुआ होता है या रेस्टलेसनेस उसके अंदर होती है तो वो सोता है, उसकी नींद जो है वो कंप्लीटली अच्छी पूरी होती है, उसको ज्यादा नींद आती है। कहीं पर भी आप लोगों को लगे मेरी आवाज में कोई मसला है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। ठीक है। अब प्रॉब्लम विद द क्वालिटी, टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ स्लीप विच रिजल्ट इन डे टाइम डिस्ट्रेस, इम्पेयरमेंट, फंक्शनिंग। अब ऐसा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होना हमारी टाइमिंग में, हमारी स्लीप के इश्यूज में, डे टाइम में हो या नाइट टाइम में हो, तो उस चीज में जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि स्लीप वेक disorder often occur along with the medical conditions or other mental health conditions। यानी कि ये हमारी जो है मेडिकल सिचुएशंस, किसी भी तरह का फिजिकल हमें कोई हार्म हो या कोई प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से भी हमारी स्लीप के इश्यूज आ सकते हैं। और उसके साथ साथ कोई भी मेंटल रिलेटेड कंडीशन हमारी ऐसी चल रही हो कि हमें कोई डिप्रेशन, एंजाइटी या कॉग्निटिव डिसऑर्डर का कोई भी सिम्टम हमारे अंदर आ रहा हो, तो उसकी वजह से भी हमें नींद का इशू हो सकता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो डिप्रेशन के पर्सन होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा नींद भी आती है। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि वो तनहा रहते हैं और बहुत ज्यादा सोते हैं, तो उन्हें ये भी एक स्लीप डिसऑर्डर में आता है। बहुत ज्यादा सोना भी स्लीप डिसऑर्डर में आता है, और बिल्कुल ही ना सोना, नींद ना लेना भी स्लीप डिसऑर्डर में आता है। ठीक है। और देर आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लीप वेक डिसऑर्डर, यानी कि बहुत सारी ऐसी जो है वो डिसऑर्डर्स हैं जो कि स्लीप उसमें आती हैं। इसमें है अदर इंसोमेनिया, एक मोस्ट कॉमन डिजीज है जो कि डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर में आती है। इसके साथ साथ अदर जो स्लीप डिसऑर्डर्स हैं वो है और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपेनिया, पैरासोमेनिया, और नार्कोलेप्सी और रेस्टलेसनेस लाइक सिंड्रोम्स। इस तरह के जो ये सिंड्रोम्स हैं इनके बारे में और इन तमाम द डिजीज के बारे में हम अपने फर्दर लेक्चर्स में जो है वो ब्रीफली पढ़ेंगे, और आपको ब्रीफली एक एक डिसऑर्डर के बारे में जो है मैं गाइड करूंगी। अब व्हाट आर द स्लीप डिसऑर्डर। अब स्लीप डिसऑर्डर में जो डिफिकल्टीज हमें जो लिंक करती हैं हमारे फिजिकल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स के साथ, हमें स्लीप प्रॉब्लम जो है वो बहुत दोनों चीजों में कंट्रीब्यूट करती है। एक्सेट्रेबल जो है मेंटल हेल्थ कंडीशन होती है जिसमें हमारे जो है वो दिमागी हालत हमारी ऐसी हो जाती है, ऐसे सिम्टम्स हमें नजर आने लगते हैं, या जो है 1/3 ऑफ द अडल्ट जो है वो रिपोर्ट करते हैं कि इंसोमेनिया के सिम्टम्स आते हैं उनके अंदर। यानी कि 6 से 10% लोग जो हैं वो इंसोमेनिया के सिम्टम्स, इंसोमेनिया जो स्लीप डिसऑर्डर का एक कॉमन डिसऑर्डर है उसके क्राइटेरिया से मैच करते हैं। वो इस वजह से मैच करते हैं क्योंकि उनके फिजिकल एंड इमोशनल जो लिंकेज है वो उनमें प्रॉब्लम्स आ रही होती है। साथ ही साथ और भी काफी ऐसे इश्यूज आ रहे होते हैं जिसकी वजह से जिनकी वजह से जो है वो हमें स्लीप इश्यूज आ रहे होते हैं। अब व्हाट इज अ स्लीप इन साइकोलॉजी। It is an active state of unconscious produced by the body where the brain is in relative state of rest and reactive primarily in internal stimulus। अब ये एक ऐसा अनकॉन्शियसनेस स्टेट है हमारी बॉडी और ब्रेन का जो दोनों मिलकर हमें एक रेस्ट की रिएक्शन क्रिएट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। जो इंटर्न जो एक ऐसा स्टिमुलस है जो किसी ना किसी रिएक्शन की वजह से अपना इंटरनल स्टिमुलस क्रिएट करता है कि अगर कभी हमें एकदम से उठने की जरूरत पड़े, जागने की जरूरत पड़े, तब भी ये अपना काम, अपना किरदार अदा करते हैं हमारे अंदर। ऐसे स्टिमुलस क्रिएट होते हैं। अब हमारी जो है स्लीप, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। स्लीप की इम्पोर्टेंस ये है कि ये एक बेसिक ह्यूमन नीड है जो कि क्रिटिकल टू बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, यानी कि हमारी जिस्मानी हालत के लिए और हमारी दिमागी हालत दोनों के लिए ही नींद बहुत जरूरी है। देयर आर टू टाइप ऑफ अ स्लीप पैटर्न दैट जनरली ऑकर इन अ पैटर्न ऑफ 3 to 5 साइकिल्स पर नाइट। अब
जो ये दो तरह के सोने के पैटर्न्स हैं, जो कि नींद लेने के पैटर्न्स हैं, जो कि 3 to 5 टाइम एक रात में जो है वो हमारी बॉडी में, हमारे माइंड में जो है वो सर्कुलेट करते हैं। रैपिड आई मूवमेंट, रैम, विच मोस्ट ड्रीमिंग ऑकर्स, यानी कि जो रैपिड आई मूवमेंट होती है ना, यानी कि ड्रीम्स का ऑकर होना। फिर नॉन रैम हैज 3 फेजेस इंक्लूडिंग द डीपेस्ट स्लीप। कुछ लोग इतनी गहरी नींद सोते हैं कि उन्हें ड्रीम्स का इशू नहीं होता, उन्हें ड्रीम्स भी नहीं आते। वो इतनी गहरी नींद सोते हैं कि अगर उनके पास फॉर सम काइंड ऑफ इन फनी वे अगर हम कहें तो कोई ढोल भी बजाता रहे तो वो उठते नहीं हैं, और बहुत गहरी नींद सोते हैं। कुछ लोग जो है वो रैपिड आई मूवमेंट में होते हैं, यानी कि जरा सा हल्का सा जो है वो शोर भी होगा तो वो उठ जाएंगे। When you sleep is also important. Your body typically work on a 24-hour cycle, circadian rhythm that helps you know when to sleep.
व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू गो स्लीप। अब हमारा जो है नेक्स्ट पॉइंट था कि हम कौन सा टाइम हमारे लिए बेस्ट है सोने के लिए। रिसर्च जो है उसने सजेस्ट किया है कि जो 10 बजे का टाइम, हमें इस टाइम पर कंसिस्टेंट अपना स्केड्यूल बनाना चाहिए, अपनी रूटीन क्रिएट करनी चाहिए कि हम 10 बजे के टाइम पर जो है वो सो जाएं। अगर आप लोगों को उसी टाइम नींद नहीं भी आती, फिर भी आप लोग अपने बेड पर चले जाएं और थोड़ा टाइम अगर आपने अपने मोबाइल की चीज वगैरह जो इम्पोर्टेंट हो वो चेक करनी है, चेक करने के बाद अपने मोबाइल को अपने से थोड़ा दूर रखकर आप अपनी आंखें बंद कर लें और सोचें कि अब मुझे सोना है। जब आप अपनी माइंड में वो थॉट क्रिएट करते हैं ना कि अब मुझे सोना है और ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि मैं अगर अभी सो जाऊंगी या सो जाऊंगा तो सुबह मैं एक फ्रेश माइंड, फ्रेश मूड के साथ उठूंगी या उठूंगा, तो उस चीज से आपके अंदर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इन सम डेज आपकी ऐसी परफेक्ट रूटीन बन जाएगी कि 10 बजते ही आपको खुद ब खुद नींद आनी शुरू हो जाएगी और आप सोचेंगे कि अब मैं जाऊं और सो जाऊं। नेक्स्ट हमारी स्लाइड है कि कौन से कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेक ऑफ स्लीप एंड को एग्जिस्टिंग कंडीशन होती हैं जिसकी वजह से हमें स्लीप रिलेटेड इश्यूज होते हैं। स्लीप हेल्प्स योर ब्रेन टू फंक्शन प्रॉपरली, यानी कि जो नींद है वो हमारे दिमाग को अपना काम करने में, प्रॉपर वर्क करने में हेल्प करती है। नो गेटिंग इनफ स्लीप और अ पुअर क्वालिटी स्लीप हैज मैनी पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस। अब जो है वो सही से सोना ना और एक अच्छी स्लीप ना लेने की वजह के बहुत सारे पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। इसमें ऑब्वियस ऐसी फटीग हो सकती है, ऐसी कोई परेशानी हो सकती है, ऐसी कोई जो है वो चीज हो सकती है जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, जो कि आपकी एनर्जी को डिक्रीज कर रही है, आपके अंदर इरिटेबिलिटी पैदा कर रही है, आप इरिटेट हो रहे हैं बहुत ज्यादा। आपको कोई बहुत बड़ी, कोई छोटी या बड़ी, कुछ लोगों को ऐसा होता है कि उनकी अगर छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से भी वो बहुत ज्यादा टेंशन ले लेते हैं, हालांकि वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती और उनके अंदर एक इरिटेबिलिटी सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। वो ऐसी, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ी बात की वजह से भी परेशान होते हैं। तो जो अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उस के चलते आपकी नींद की जो है वो पैटर्न में प्रॉब्लम आ सकता है। द एबिलिटी टू मेक डिसीजन एंड योर मूड कैन आल्सो बी अफेक्टेड। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि हमने किसी भी स्टडी रिलेटेड या कोई जॉब रिलेटेड या किसी भी चीज के रिलेटेड जो है हमने डिसीजन करना होता है जब, तब भी हमारे अंदर एक टेंशन आती है, परेशानी आती है जो हमारी नींद को डिस्टर्ब करती है, हमारे मूड को डिस्टर्ब करती है। वो भी जो है वो हमारे लिए स्लीप प्रॉब्लम्स ऑफ्टन को एग्जिस्ट विद सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन एंजाइटी। अब डिप्रेशन है अगर किसी पर्सन को, कुछ लोगों को डिप्रेशन ऐसा होता है कि वो पूरा पूरा दिन नहीं सोते हैं। हमारा जो है वो टाइम भी अब थोड़ा रह गया है, पूरा पूरा दिन नहीं सोते। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा सोते हैं डिप्रेशन की कंडीशन। तो ये बहुत ज्यादा सोना भी हमारे स्लीप के लिए अच्छा नहीं, हमारी जो है वो लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, हमारे माइंड के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो बहुत फिर एक लेजी पैटर्न स्टार्ट हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। फिर जो है स्लीप प्रॉब्लम्स कैन एक्सेलरेट विद द डिप्रेशन एंजाइटी, डिप्रेशन और एंजाइटी कैन लीड टू स्लीप प्रॉब्लम्स। अब ये सेम वही सारी चीजें हैं जो मैंने एक्सप्लेन की आप लोगों को कि डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से ये ज्यादा स्लीप इश्यूज हो सकते हैं। और आपकी जो है कोई प्रॉब्लम, कोई फटीग या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या कोई छोटी सी प्रॉब्लम भी है तो उसके बारे में आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, तो ये आपकी स्लीप में इशू होता है। लेक ऑफ स्लीप एंड टू मच स्लीप आर लिंक्ड टू मैनी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स। अब देखें कि बहुत कम सोना या बहुत ज्यादा सोना जो है वो दोनों चीजें जो है वो हमारी हेल्थ में जो है क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। हार्ट डिजीज हो सकती है, डायबिटीज हो सकती है, हमारी स्लीप की डिस्टरबेंस के जो वार्निंग साइंस होते हैं वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से भी और मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो सकते हैं। फिर इसमें कॉग्निटिव हार्ट फेलियर जो है वो इस तरह की चीजें भी आ सकती हैं, पार्किंसन डिजीज हो सकती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे फैक्टर हैं, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो स्लीप हमें, जो अभी तो हम जो है वो यंग है, हमारी बॉडी मेच्योर है और हम उस चीजों से जूझ कर जो निकल जाते हैं, लेकिन जब हम अपनी ऐसी एज में आते हैं, ओल्ड एज में जाते हैं, तो ये हमारी स्लीप का कंप्लीटली ना पूरा होना और इन चीजों के कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो हमारी ओल्ड एज में जाकर हमें इस तरह की डिजीज में डाल सकता है। यानी कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं,
हार्ट फेलियर प्रॉब्लम हो सकती है, फिर इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, और पार्किंसन डिजीज हो सकती है। पार्किंसन डिजीज जो है वो बहुत कम सुना होगा, जो साइकोलॉजी से रिलेटेड है उन्होंने तो सुना होगा, लेकिन जो साइकोलॉजी से रिलेटेड नहीं है उन्हें नहीं पता होगा। इसमें ये पार्किंसन डिजीज जो होती है, इसमें बॉडी जो है वो चलने फिरने के मसले भी होते हैं, और आप भूल भी जाते हैं चीजों को। जो है वो भूलने से रिलेटेड भी सिस्टम बन जाता है आपका।